Hello everyone, this is Pushan and today we are going to discuss the MCQs of Module 3 that is Control Structures in C। तो अगर आपने इसका जो थियरी वाला लेक्चर है वो नहीं देखा तो इधर लिंक पॉपअप हो रही होगी, ठीक है ना। तो वो थियरी वाला लेक्चर देख लीजिए, बाद में ये MCQ सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्टली MCQs पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इनवैलिड क्या होता है कि जो उसके सिंटैक्स हो उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये चार ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, इफ है, उसकी कंडीशन में दूसरा इफ यूज किया है, ठीक है ना। अभी कंडीशन में दूसरा इफ यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। कंडीशन में एक ऑपरेशन या फिर एक कोई स्पेसिफिक कंडीशन ही होनी चाहिए, ठीक है ना। उधर दूसरा कुछ नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें क्या आएगा, ये व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। इस कोड में क्या दिया है कि एक वेरिएबल एक्स है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, उसको 5 से इनिशियलाइज कर दिया है। इफ में क्या लिखा है, ट्रू। अब ट्रू लिखा है तो कंप्यूटर के हिसाब से ये ट्रू नहीं होता है, ठीक है ना। ये उसके हिसाब से कोई कैरेक्टर ऐसे लिखे है, ठीक है, जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या इधर कंपाइलर एरर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। अब इस कोड में क्या दिया है, इफ एल्स कंस्ट्रक्ट है। अगर इफ एक्स देन प्रिंट हाई एंड एल्स प्रिंट हाउ आर यू, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि जो वेरिएबल x है जो इंटीजर डेटा टाइप का है उसको ग्लोबली डिक्लेयर किया है, ठीक है। मीन्स ये क्या, ये मेन फंक्शन जो है उससे बाहर डिक्लेयर किया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, हाउ आर यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट 0 होती है, ठीक है ना। इधर हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, हाउ आर यू। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। अब इस कोड में क्या दिया है, एक वेरिएबल है x जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ एक्स इक्वल्स 0 देन प्रिंट एफ हाई एल्स प्रिंट एफ हाउ आर यू। और अभी ये एल्स वाला पार्ट है ना, वो इधर एक स्टेटमेंट से खत्म हो जाता है और बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं तो ये एस सच आउटर स्टेटमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। ये एल्स में नहीं गिना जाएगा। तो ये प्रिंट एफ क्या है, हेलो। तो ये कंडीशन ट्रू है इसलिए हाई प्रिंट होगा, और ये आउटर स्टेटमेंट है जो हेलो वो प्रिंट होगा। मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, हाई हेलो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h और एक्स वेरिएबल है इंटीजर डेटा टाइप का, उसको 5 से इनिशियलाइज कर दिया। कंडीशन है इफ x लेस देन 1 देन प्रिंट एफ हेलो। तो इसका आउटपुट क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो इसका आउटपुट होगा हेलो। अब क्यों हेलो होगा, क्योंकि ये जो इफ है ना उसके बाद हमने सेमीकोलन यूज किया। अब सेमीकोलन यूज करते हैं उसका मतलब क्या है कि ये इफ वाला जो स्टेटमेंट है वो इधर खत्म हो जा रहा है, ये कंडीशन खत्म हो गई और इफ वाला जो कंस्ट्रक्ट है वो भी इधर खत्म हो गया। अब ये जो प्रिंटएफ है ये इस इफ को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना। ये एज सच आउटर प्रिंटएफ है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, हेलो। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड, ठीक है। इसमें क्या दिया है, डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल लिया ch नाम का, ठीक है। उसकी वैल्यू इनपुट ली यूजर से, बाद में स्विच केस यूज किया है, ठीक है। स्विच केस में क्या किया हमने, ch का इनपुट लिया। पर हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि स्विच केस में जब भी इनपुट लेते हैं जो भी वेरिएबल होता है वो हमेशा इंटीजर डेटा टाइप का होना चाहिए। पर इधर हमने अगर डबल डेटा टाइप का लिया है तो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि क्या सच बोला गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। इसमें क्या दिया है, एक इंटीजर डेटा टाइप का ch वेरिएबल है, ठीक है। अब प्रिंट एफ एंटर अ वैल्यू बिटवीन 1 to 2, ठीक है। यूजर से इनपुट ले रहे हैं ch का, बाद में इसमें जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें प्रिंट क्या होगा वो बताना है हमें। तो इसमें क्या प्रिंट होगा, 1 2 दोनों प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि केस 1 के बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं किया है, ठीक है ना। ब्रेक किस लिए यूज होता है, एक केस से बाहर आने के लिए ब्रेक का यूज किया जाता है, ठीक है ना। पर इधर हमने ब्रेक को यूज ही नहीं किया है, ठीक है, इसलिए 1 भी प्रिंट होगा और 2 भी प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। इसमें एक वेरिएबल एक्स है इंटीजर डेटा टाइप का जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट यूज किया है। इसमें क्या है, इफ एक्स प्लस प्लस देन प्रिंट एफ 0। अब x प्लस प्लस मीन्स क्या, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, पहले उसकी वैल्यू 0 है, इस एक्सप्रेशन के बाहर उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अभी इंक्रीमेंट नहीं हो जाएगी। मीन्स इफ में जो है उधर तो 0 ही रहेगा, मीन्स कंडीशन तो फॉल्स है। अब इससे जब भी बाहर निकलेंगे तब वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। मीन्स ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स है, मीन्स ये वाला तो प्रिंट नहीं होगा, तो किस में, एल्स इफ में जाएंगे।
तो जब भी एल्स इफ में जाएगा ना तब x की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई होगी, मीन्स 0 से 1 हो गई होगी। अब अगर कंडीशन चेक करते हैं तो 1 इक्वल्स 1, तो हाँ ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। अब ये कोड दिया है, ठीक है, इसमें एक एक्स वेरिएबल है इंटीजर डेटा टाइप का जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। इफ एल्स कंस्ट्रक्ट यूज किया है नेस्टेड फॉर्म में, ठीक है। अब नेस्टेड फॉर्म में क्या होता है, जो एल्स होता है ना वो उसके नियरेस्ट इफ को बिलोंग करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये वाला एल्स है ये इस इफ को बिलोंग करेगा, ये इस वाले इफ को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। तो पहले कंडीशन चेक हुई x इक्वल्स 1, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ये एल्स में नहीं जाएगा क्योंकि ये एल्स इस इफ को बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, नो प्रिंट स्टेटमेंट, मीन्स कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। इसमें क्या दिया है, ए को एक वेरिएबल ए है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब इफ एल्स में इफ स्टेटमेंट यूज किया है, इफ ए माइनस माइनस देन प्रिंट एफ ट्रू। अब ए माइनस माइनस मीन्स क्या, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट डिक्रीमेंट मीन्स क्या, पहले तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी पर ये जब कंडीशन चेक हो जाएगी और इससे बाहर निकलेंगे तब उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, ठीक है ना। तो इधर तो इसकी वैल्यू 1 ही होने वाली, मीन्स इफ की कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी और इसके अंदर चले जाएंगे। अब प्रिंट एफ ट्रू, तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी वैल्यू 0 हो गई, इसके बाहर निकलने के बाद 1 माइनस माइनस मीन्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसमें चेक करते हैं इफ ए प्लस प्लस। अब ए प्लस प्लस मीन्स क्या, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब पोस्ट इंक्रीमेंट है पर इधर ए की वैल्यू तो ऐसा 0 ही रहेगी, तो ये वाला इफ है उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाला प्रिंट एफ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, ये जो ऑप्शन है जो ट्रू आएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। अब इसमें क्या दिया है, एक वेरिएबल ए है इंटीजर डेटा टाइप का जिसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। इफ में कंडीशन चेक करें, इफ ए देन प्रिंट एफ ऑल इज वेल। अब एक चीज याद रखनी है, जब प्रिंट में हम कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करते तो उसमें उसका बॉडी कितना रहेगा, एक ही स्टेटमेंट उसका बॉडी रहेगा, ठीक है ना। अगर ऐसे 2 प्रिंट एफ लिखे हैं तो ये प्रिंट एफ इस इफ का बॉडी नहीं रहेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा ऑल इज वेल, पर फिर ये वाला प्रिंट एफ आएगा, ठीक है ना। और ये वाला प्रिंट एफ आएगा तो आई एम वेल, और बाद में एल्स लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये एल्स किसी इफ को बिलोंग ही नहीं करता है। एल्स और इफ के बीच में कोई एक्स्ट्रा प्रिंट एफ हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये कंटिन्यूएशन में आना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा प्रिंट एफ इधर आ गया है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, कंपाइलेशन एरर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर ड्यूरिंग कंपाइलेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच डेटा टाइप कैन एक्सेप्ट द स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट होता है ना उसमें एज सच इंटीजर डेटा टाइप का यूज होता है, पर जो लॉन्ग है सिर्फ एक बार लॉन्ग लिखा तो लॉन्ग एक इंटीजर डेटा टाइप को ही बिलोंग करता है, और कैरेक्टर लिखा हो, कैरेक्टर हमेशा इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसका टाइप कन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली कैरेक्टर से इंटीजर में टाइप कन्वर्जन पॉसिबल है, इसलिए इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ द मेंशन। विच आर नॉट लूपिंग स्ट्रक्चर्स। अब लूपिंग स्ट्रक्चर में क्या, जितने भी लूप पॉसिबल है, ठीक है, तो फॉर लूप पॉसिबल है, वाइल लूप पॉसिबल है, डू वाइल लूप पॉसिबल है, ठीक है। पर इफ एल्स है ना वो एक लूपिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, डी ऑप्शन। हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग कोड प्रिंट्स द स्ट्रिंग हेलो। अब ये कोड लिखा है, ठीक है, फॉर आई इक्वल्स टू 1 से आई लेस देन और इक्वल टू 50 आई प्लस प्लस प्रिंट एफ हेलो। अब इसका मतलब क्या है कि ये लूप कितनी बार रन करेगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन और इक्वल टू 50 है, आई प्लस प्लस है, मीन्स क्या 1 से स्टार्ट होगा, 50 को मीन्स आई को प्रिंट करेगा, फिर एक बार इंक्रीमेंट होगा, फिर से चेक करेगा कंडीशन, फिर एक बार इंक्रीमेंट होगा, मीन्स 1 से 50 मीन्स कितना होगा, 50 टाइम्स ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन 50। नेक्स्ट पे चलते हैं, द फर्स्ट एक्सप्रेशन इन अ फॉर लूप इज। अब फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, पहले होता है इनिशियलाइजेशन, फिर होता है कंडीशन चेक, फिर होता है चेंज इन काउंटर वेरिएबल। अगर ये सब कुछ आपको नहीं पता है तो मैंने एक थियरी लेक्चर लिखा है, ठीक है ना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, द फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन अभी हमने देखा तो वो क्या था
कि पहले जो काउंटर वेरिएबल होता है ना उसको वैल्यू मीन्स इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। फॉलोइंग इज अ अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। अब अनकंडीशनल मीन्स क्या, जिसमें कंडीशन का यूज नहीं होता हो, ठीक है। तो गो टू स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें कंडीशन का यूज नहीं होता है, वो डायरेक्टली जंपिंग स्टेटमेंट है, ठीक है ना। एक पार्ट ऑफ लूप से दूसरे पार्ट ऑफ लूप में जंप करने के लिए गो टू स्टेटमेंट का यूज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ए गो टू स्टेटमेंट। द सी कोड फॉर, अब ये ऐसा लूप दिया है, देखिए अगर फॉर में कुछ भी कंडीशन या इनिशियलाइजेशन नहीं किया गया तो ये भी एक वैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो द सी कोड दिस रिप्रेजेंट एन, ऐसा जब लिखा हो ना तो इसका मतलब क्या है, आपने इनिशियलाइज नहीं किया है, आपने कोई कंडीशन भी नहीं रखी है और आपने कोई चेंज इन काउंटर वेरिएबल भी नहीं किया है, मीन्स ये इनफाइनाइट टाइम रन करेगा, ठीक है। तो सी कोड दिस, अब यही जो कोड दिया है रिप्रेजेंट एन इनफाइनाइट लूप, ये अभी हमने डिस्कस किया। इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय, अब जो लूप है उसको अगर टर्मिनेट करना तो वो किससे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको ब्रेक का यूज होता है, ठीक है ना। ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है कोई भी लूप को या कोई भी ऐसा आइटरेशन है उसको टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following cannot be used as LHS of the expression in for expression 1 फिर expression 2 expression 3। अब ये क्या बोला है, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड है, उसके लिए क्या यूज नहीं हो सकता वो बताना है। ये फोर लूप है जिसमें क्या एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 दिया गया है। अब LHS मीन्स क्या, लेफ्ट हैंड साइड, जो फोर लूप के लेफ्ट हैंड साइड होता है इसमें से कौन सी चीज यूज नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें क्या आएगा, मैक्रोस। मैक्रोस क्यों यूज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसमें है ना ऐसे कांस्टेंट हम डिफाइन नहीं करते, ठीक है ना। इसमें कोई वेरिएबल डिफाइन होता है, पर मैक्रोस क्या है, कांस्टेंट को नेमिंग दिया है, ठीक है। तो कोई मैक्रोस हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। इसमें क्या है, के वेरिएबल है इंटीजर डेटा टाइप का, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। 4 में सिर्फ के लिखा है, इसमें क्या है सिर्फ के लिखा है, तो क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर है। क्यों, क्योंकि इधर हमको जो कंडीशन है वो भी चेक करवानी होती है और चेंजिंग काउंटर वेरिएबल भी करवाना होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें इधर हमने नहीं की, मीन्स सेमीकोलन ये जो है ना उधर पुट करना पड़ता है, ठीक है। वो नहीं किया इसलिए इधर कंपाइल टाइम एरर आया। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। इंटीजर एक वेरिएबल के है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है। फॉर लूप यूज किया है, के इक्वल्स टू -3 इनिशियलाइज कर दिया, के लेस देन -5 और के प्लस प्लस प्रिंट एफ हेलो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि के -3 से शुरू हो रहा है और के लेस देन -5, ये कंडीशन है। अब जब भी के लेस देन -5 है, मतलब लेस देन मीन्स क्या, -6 -7 -8 अप टू जो नेगेटिव साइड जाएंगे तो वो लेस देन होगा। पर जब -3 दिया है और के प्लस प्लस है तो ये कभी भी ये कंडीशन को फॉलो मीन्स फुलफिल तो कर ही नहीं पाएगा, तो इसमें क्या आएगा, नथिंग, कुछ भी प्रिंट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ आइट्रेशन इन सी। आइट्रेशन का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख रहा है। जैसे फॉर लूप है तो इधर पहले आपने फॉर लूप का पूरी लाइन लिख ली, ठीक है। ऐसा फॉर लूप लिख लिया, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और काउंटर वेरिएबल। बाद में ब्रेसिस यूज करते हो, तो ब्रेसिस के लिए आप थोड़ी स्पेस सच असाइन कर देते हो, ठीक है ना। फॉर लूप जिधर से स्टार्ट होता है उसके बाद थोड़ी स्पेस आती है, बाद में ब्रेसिस को स्टार्ट करते हो। तो वो एक स्पेसिफिक वे है कोई भी लूप्स को यूज मीन्स लिखने का, ठीक है ना। वैसे वाइल लूप में भी ऐसा करते हैं, फॉर डू वाइल लूप में भी ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर है लिखने का, ठीक है ना, तो उसको आइट्रेशन बोलते हैं। तो फॉर लूप में भी होता है, वाइल लूप में भी होता है, डू वाइल लूप में भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ सुटेबल टू फर्स्ट परफॉर्म द ऑपरेशन एंड देन टेस्ट कंडीशन। अब फर्स्ट परफॉर्म द ऑपरेशन मीन्स क्या, कि पहले एक बार लूप रन हो जाएगा, बाद में कंडीशन चेक होगी। अब ऐसा पोस्ट कंडीशन चेक वाला लूप कौन सा है, तो वो डू वाइल लूप है, ठीक है ना। उसमें पहले लूप एक बार रन हो जाता है, बाद में उसमें कंडीशन चेक होती है, तो इसमें क्या आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। इसमें क्या किया है, डू वाइल लूप का यूज किया है। डू प्रिंट एफ इन वाइल लूप, ये आपको प्रिंट करवाना है, बाद में कंडीशन चेक हो गई वाइल 0। अब 0 दिया है मीन्स क्या, ऐसा 0 मीन्स फॉल्स होता है और 1 मीन्स ट्रू होता है, ठीक है। तो 0 दिया है मीन्स ये कंडीशन फॉल्स है, पर एक बार तो ये प्रिंट हो जाएगा। और ये पूरा लूप के बाहर एक प्रिंट एफ दिया है आफ्टर लूप, तो ये दोनों चीजें प्रिंट होगी, ठीक है ना, इन वाइल लूप एंड आफ्टर लूप। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। इसमें एक वेरिएबल आई है इंटीजर डेटा टाइप का, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। डू वाइल लूप का यूज किया है, डू वाइल में मीन्स
पहला बॉडी में क्या दिया गया है, आई प्लस प्लस मीन्स पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और फिर प्रिंट एफ इन वाइल लूप, ठीक है। आई की वैल्यू पहले 0 है, उसको पोस्ट इंक्रीमेंट किया, ठीक है, तो और प्रिंट एफ है इन वाइल लूप। अब हमें इधर बताना क्या है कि ये कितनी बार रन करेगा, ये जो लूप है ये कितनी बार रन करेगा, ठीक है, ये बताना है। अब i लेस देन 3 दिया और 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कितनी बार 0, एक बार i इक्वल टू 0 तब ये रन करेगा, i इक्वल टू 1 है तब ये रन करेगा, i इक्वल टू 2 है तब भी ये रन करेगा, पर जब भी i इक्वल टू 3 आ जाता है तब ये रन नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए कितनी बार रन हुआ, 3 टाइम्स रन हुआ, तो इसमें ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट पे चलते, हाउ मेनी टाइम्स व्हाइल लूप कंडीशन इज टेस्टेड इन द फॉलोइंग सी कोड स्निपेट, ठीक है। इफ द i इनिशियलाइज टू 0 इन बोथ द केसेस, ठीक है। अब i दोनों केसेस में 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, तो ये कितनी बार लूप रन करेगा वो हमें बताना है, ठीक है। अब फर्स्ट वाइल लूप यूज किया, वाइल लूप में क्या है, 0 लेस देन n और i प्लस प्लस, i को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है ना। तो ये n+1 टाइम्स करेगा रन, क्यों, क्योंकि 0 से n तक जाना है, ठीक है ना, तो ये n+1 टाइम्स रन करेगा। डू वाइल लूप में भी सेम ही रहेगा कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और n+1 टाइम रन करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच कीवर्ड कैन बी यूज फॉर कमिंग आउट ऑफ रिकर्जन। अब रिकर्जन क्या होता है, एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करना, ठीक है। अब उससे बाहर निकलना हो ना, तो हमेशा एक चीज याद रखनी है, रिटर्न आपको यूज करना है, ठीक है। रिकर्जन से बाहर आने के लिए रिटर्न का यूज होता है, लूपिंग स्ट्रक्चर से बाहर जो आइट्रेशन है उससे बाहर आने के लिए ब्रेक या कंटिन्यू का यूज होता है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच कीवर्ड द कीवर्ड ब्रेक कैन नॉट बी सिंपली यूज्ड विद इन। अब कीवर्ड है ब्रेक जो है ना, ब्रेक हमेशा लूपिंग में ही यूज हो जाता है। ब्रेक कीवर्ड है वो हमेशा लूप में ही यूज होता है, लूप में, या फिर आप स्विच स्टेटमेंट में यूज कर सकते हो, या फिर उससे अलावा किधर, उसके अलावा कोई भी दूसरी जगह पे उसका यूज नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इफ एल्स। इफ एल्स में अगर ब्रेक का यूज करेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं आता और कंपाइलर एरर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू कम आउट ऑफ अ लूप ओनली फॉर दैट आइट्रेशन। अब वही आइट्रेशन के लिए अगर बाहर आना हो तो हम कंटिन्यू का यूज करते हैं, और पूरे आइट्रेशन से बाहर आ जाना हो तो हम ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है कंटिन्यू और ब्रेक में, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड, अब ये कोड दिया है जिसमें प्रिंट एफ करना है बिफोर कंटिन्यू, बाद में कंटिन्यू का यूज किया है, और बाद में प्रिंट एफ करना है आफ्टर कंटिन्यू। पर कंटिन्यू किसके लिए यूज होता है, जब भी कोई लूपिंग स्ट्रक्चर हो, पर इधर कोई लूपिंग स्ट्रक्चर तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर, क्यों, क्योंकि इधर लूपिंग स्ट्रक्चर नहीं दिया और हमने कंटिन्यू का यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। अब इस कोड में क्या दिया है, पहले प्रिंट करना है %t1, बाद में गो टू लेबल 1, L1 मीन्स क्या, लेवल 1 जो लेबल डिक्लेयर किया है L1 में जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रिंट एफ को स्किप करेगा, डायरेक्टली L1 में चला जाएगा। L1 में क्या लिखा है, गो टू L2, L2 मीन्स क्या, ये वाला प्रिंट एफ भी स्किप होगा और ये L2 में चला जाएगा। इसमें प्रिंट करना है 4, तो क्या चीज़ें प्रिंट होगी, एक 1 प्रिंट होगा, एक 4 प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1,4, ठीक है। व्हाट इज आउटपुट ऑफ द गिवन कोड, अब इस कोड में क्या दिया है, एक वेरिएबल आई है इंटीजर डेटा टाइप का, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और एक वेरिएबल के है वो भी जिसकी डेटा टाइप भी इंटीजर है, ठीक है। इसमें क्या है, एक लेबल यूज किया है, उसमें क्या बताया गया है कि प्रिंट %d, i। अब i को प्रिंट करना है, ठीक है। बाद में इफ एल्स का मीन्स इफ का यूज किया है, जिसमें क्या है, i = 0 देन गो टू लेबल 1। तो इसमें बताना है कि ये कितनी बार रन करेगा, ठीक है, तो वो बताना है। तो इसमें क्या इनफाइनाइट 0 प्रिंट होगा, क्यों, अब इनफाइनाइट 0 क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि ये क्या बता रहा है, लेबल है, ठीक है, ये लेबल को डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब गो टू लेबल मीन्स जब भी ये पार्ट आएंगे, ये पार्ट ऑफ प्रोग्राम में आएंगे, तो ये फिर से बोल रहा है इधर जाओ, फिर से इधर आएंगे, फिर से बोल रहा है इधर जाओ, फिर से इधर आएंगे, फिर से बोल रहा है इधर जाओ। तो ये तो मल्टीपल टाइम्स ऐसे प्रिंट होता जाएगा, जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, गो टू कैन बी यूज टू जंप फ्रॉम मेन टू विद इन अ फंक्शन। मीन्स ये ऐसा बता रहा है कि मेन फंक्शन से कोई दूसरे फंक्शन में क्या जंप कर सकते हैं गो टू से, तो फंक्शन टू फंक्शन जंप करना हो तो वो गो टू से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स।
ओके, थैंक यू। और ये जो हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए उसकी पीडीएफ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है ना। वैसे मैंने सारे लेक्चर्स भी ये सब डिस्कस किए हैं, जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो भी आपको देखने हैं, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।